प्रश्न 3 का पहला, x के 7 गुने में से 10 घटाना है, इसके लिए एक व्यंजक दीजिए। प्राप्त व्यंजक को 4 से गुना कीजिए। तो कह रहा है कि x के 7 गुने में से, तो x के 7 गुने यानी 7 से गुना करना है x को। तो x के 7 गुना यानी x गुना 7 लिखेंगे। तो x के 7 गुने में से 10 घटाना है, तो कितना घटाना है? 10। तो -10 लिखेंगे यहाँ पे। तो x गुना 7 -10 हो गया, इस तरह लिखना है। तो x के 7 गुने में से 10 घटाना है, तो x गुना 7 -10 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, x गुना 7 हो गया 7x, यानी 7x -10। तो गुना और घटाव है तो पहले गुना होगा। तो x गुना 7 हो गया 7x -10। इसके लिए एक व्यंजक दीजिए। प्राप्त व्यंजक को 4 से गुना कीजिए। अब कह रहा है कि जो व्यंजक आया है उसको 4 से गुना कीजिए। तो 7x -10 को जब 4 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 4 गुना 7x -10। 4 से गुना कर दिए इसको, 7x -10 को। तो कह रहा है प्राप्त व्यंजक को 4 से गुना कीजिए। तो 7x -10 को 4 से गुना कर दिए, तो 4 गुना 7x -10 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुना 7x -10। तो ये गुना का चिन्ह हटा करके इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, कोष्टक के बाहर 4 है, इसका मतलब ये गुना में है। तो गुना का चिन्ह दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो 4 गुना 7x -10 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक इसका उत्तर हो गया 7x -10 और दूसरा उत्तर हो गया 4 गुना 7x -10। दूसरा, एक बस p मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 3 घंटे में यह बस कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो कह रहा है कि एक बस p मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो लिखेंगे बस की चाल दिया हुआ है p मीटर प्रति घंटा। तो प्रति इस तरह से भी लिखते हैं, एक तिरछी रेखा से भी प्रति लिखा जाता है। तो p मीटर प्रति घंटा इस तरह से लिख लेंगे। तो बस की चाल है p मीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया हुआ है? समय बराबर है 3 घंटा। समय है 3 घंटा। तो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, क्या निकालना है कि बस कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल है p मीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहां भी घंटा है, यहां भी घंटा है, तो बस दोनों को गुना कर देंगे। दोनों घंटा में है, चाल भी घंटा में है और समय भी घंटा में है। तो p गुना 3 हो जाएगा। तो दूरी हो गया p गुना 3 यानी 3p। 3p मीटर
मीटर में आएगा दूरी, क्योंकि चाल यहाँ पे मीटर में है। ठीक है, तो दूरी क्या में आएगा? मीटर में। तो 3p मीटर आ गया, यानी 3 घंटे में यह बस जो है 3p मीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो इसको हम किलोमीटर में बदल देंगे। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से भागा, यानी हो जाएगा 3p भागा 1000 किलोमीटर। किलोमीटर को किमी शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, किमी। तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और किलोमीटर को जब मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मीटर को किलोमीटर में बदलना था तो 1000 से भाग देंगे, और किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना रहेगा तो गुना करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 3p मीटर में हो जाएगा 3p भागा 1000 किलोमीटर। तो इस तरह से 3 घंटे में यह बस जो है 3p भागा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।